नमस्कार साथियों, देखिए हमारे सामने प्रश्न है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए ए तथा बी की आयु का अंतर 16 है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 16। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मैं बी में से ए भी घटा सकता था, तब भी 16 आता, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर करना क्या होता है, बड़ी आयु में से छोटी आयु घटानी होती है। देखिए हमारे पास मान धनात्मक आ रहा है और आयु में मान हमेशा धनात्मक रहेगा, इसलिए हमने बड़ी में से छोटी घटाया है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर ए की आयु बड़ी है? तो देखिए कैसे पता चला। देखिए आगे है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ कि ए की आयु बी की आयु से बड़ी है, इसलिए हमने ए की आयु में से बी की आयु घटाया है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे कि ए की आयु क्या है, x वर्ष है, तब हम b की आयु कैसे निकालेंगे। देखो b की आयु कैसे निकाली जाएगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a माइनस 16 बराबर b। देखिए माइनस बी को जब मैं इधर प्रक्षांत करूंगा तो ये b प्लस का हो जाएगा, और 16 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर b की आयु क्या वर्तमान आयु क्या निकल के आ रही है, a माइनस 16। लेकिन अपन यहाँ पर क्या करेंगे, a और b की आयु को मानेंगे। तो कैसे, देखिए माना ए की वर्तमान आयु x है, ठीक है, तब b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अभी मैंने आपको, हमने a में से x घटाया था। अब देखिए a क्या थी, a की वर्तमान आयु, तो इसको हमने क्या माना है x, तो हम क्या करेंगे x में से 16 घटा देंगे, तब हमें b की वर्तमान आयु पता लग जाएगी। देखिए अब देखिए आगे 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, यानी कि हमें x में से भी 6 घटाएंगे, x में से भी 6 घटाएंगे बराबर, और x माइनस 16 माइनस 6, ठीक है। 6 वर्ष पहले देखिए वर्तमान आयु क्या है x, इसकी वर्तमान आयु क्या है x माइनस 16, तो 6 वर्ष पहले जाएंगे, दोनों में से 6 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है, a की आयु b की आयु की 3 गुनी है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको x का मान पता लग जाएगा, जो कि क्या है a की वर्तमान आयु, ठीक है। और हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए कैसे, x माइनस 6 बराबर, देखिए 3, ये क्या हो जाएगा x माइनस 22, क्योंकि माइनस 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 22, ठीक है। और यहाँ से देखिए x माइनस 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा आपके 3x माइनस 66, ठीक है। आगे देखिए x माइनस 3x बराबर माइनस 66 प्लस 6। देखिए मैंने 3x को इधर पक्षांतरित कर दिया और ये 6 को उधर पक्षांतरित कर दिया। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब देखिए माइनस 66 प्लस 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 60। और यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x का मान के निकल के आएगा 60 में जब हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 30। तो देखिए a क्या थी, a की वर्तमान आयु जो कि क्या निकल के आए 30। अब देखिए x माइनस 16, ठीक है, x का मान क्या निकल के आया 30, और 30 माइनस 16 क्या होगा 14। अतः a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु क्या रहेगी 30 वर्ष, और b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 14 वर्ष, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले कहा था कि आप यहाँ पर a की आयु बड़ी है, a की आयु क्या निकल के आई 30, और b की आयु छोटी है जो कि क्या निकल के आई 14। जब आप 30 में से 14 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 16 ही प्राप्त होगा। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।